हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि जिसने आपका हक छीना है उसका कर्मा क्या होने वाला है। ओके डियर, टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके, जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे। सपोर्ट करने के लिए डियर बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके डियर, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है डियर तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आया है। ज़्यादा कार्ड निकल गए ना, पता नहीं क्यों। ओके डियर, जो कार्ड्स निकले हैं साइन मैं आपको बता दूंगी क्या क्या कार्ड्स हैं। मैजिशियन एंड लियो। ओके, चलिए कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो जिसने आपका हक छीना है ना उसका क्या हाल होने वाला है। साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके डियर, तो यहाँ हिंदी में बता देती हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्या, धनु, मकर और कुंभ राशि। ठीक है, जो राशि मुझे दिखी वो मैंने आपको बता दी है। ओके, चलिए सबसे पहले तो जिसने आपका हक छीना है उसका हाल यहाँ से है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी। जिस इंसान ने आपका हक छीना है डियर, उसको इतनी तकलीफ़ मिलने वाली है, उसको इतना दर्द मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी उसका हाल जो देखा जा रहा है, देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो उस इंसान ने क्या क्या छीना है पहले मैं आपसे बता दूं। एक हंसती खेलती ज़िंदगी ख़राब करी है उस इंसान ने। जिसने भी आपका हक छीना है ना, उसने एक अच्छे प्यार करने वाले दो लोगों को अलग करने का काम किया है। उसने उनका हक छीना, बच्चों से उनका हक छीना है। ठीक है, किसी से जॉब छीनी गई है, किसी का हक मारा गया है, मतलब किसी का पैसा लेकर पैसा ना देने वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। किसी ने आपसे कुछ बहुत बड़ी रकम ली थी और वो चीज़ आपसे मतलब एक तरह से रख ली है उस इंसान ने, वापस देने का कोई नाम नहीं है। मतलब आपके हक का पैसा जो था वो चीज़ें उसने रख लिया है। तो आपका हक जिसने छीना है उसका अंजाम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो डियर यहाँ मैं बताऊँ कि उस इंसान को अब यूनिवर्स तो माफ़ बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने तो उसका कर्मा क्लियर क्लियर तरीके से लिख दिया है। उसका सबसे पहला तो उसका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। ठीक है, उसका डिप्रेशन में चला गया वो इंसान जो है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में चला गया है। उसके लाइफ में जहाँ वो मतलब एक एक
काम करता था ना, जहाँ जिस तरीके से इसने दूसरों का हक छीना था, दूसरों की जॉब छीनी थी, तो शायद इसके साथ में वो चीज़ हुई है, किसी ने इनकी जॉब छीन ली है और इनको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया है। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि इनकी जॉब जो थी, एक अच्छे ओहदे पे ये बैठ गए थे आपका हक मारकर, तो वहाँ से इनको 2-4 ऐसे धक्के पड़े हैं कि इनको भगाया गया है, ठीक है? या फिर कुछ इल्ज़ाम लगाया गया है, कुछ ब्लेम किया गया है इनके ऊपर कि इन्होंने कुछ बुरा किया है, या बैंक में अगर जॉब करते थे तो कुछ गबन वगैरह किया है। कुछ तो इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण इनके ऊपर ब्लेम लगा है कि इन्होंने धोखा दिया है, चीटिंग की है। तो वहाँ से मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि इस इंसान ने जो जॉब आपसे छीनी थी, वही जॉब इनके हाथ से चली गई है। कोई तो इनकी लाइफ में इंटर हुआ है अभी, ठीक है? जिसने आपका हक छीना है, उनकी लाइफ में ऐसे 3 बदमाश इंटर हुए हैं जिन्होंने इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। हो सकता है इनके ही फ्रेंड सर्कल से कोई हो और वो इनसे भी ज़्यादा शातिर निकले। उन्होंने इनका पूरा माइंड गेम समझ लिया कि ये किस टाइप के आदमी थे, किस तरह की हरकतें करते आए हैं। तो यहाँ कोई जॉब से रिलेटेड नहीं, सबके लिए मैं बता रही हूँ। फैमिली में अगर जिस इंसान ने आपका हक छीना था, जिसने हमेशा ब्रेन वॉश किया था, हमेशा आपका बुरा चाहा था, आपके रास्ते में रुकावटें लाई थी, उस इंसान का भी कर्मा यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है। वो अभी एक कदम भी चलता है ना, तो उसको रास्ता नहीं दिख रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ। इतना सारा उसके ऊपर बोझ हो गया, इतना सारा बर्डन उसके सर पे रख दिया गया है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसको कैसे, इन सब चीज़ों से वो कैसे बाहर निकल पाएगा। कहीं ना कहीं फंस गया है यार, वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। मतलब मैं बताऊं तो ये इंसान अगर किसी फैमिली में, अगर इसने किसी का हक मारा था, या आपको वहाँ से निकाल दिया था, घर से बाहर करवाया था, या आपकी प्रॉपर्टी को लेके बैठे हुए थे, आपके हक का जो पैसा था वो इसने रख लिया था, तो वहाँ पर भी इसको ऐसी मात मिलने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है इसके साथ में कि ये सीधा खाई में गिरने वाले हैं। मतलब जितना ये शान मार रहे थे, जितना ये एटीट्यूड दिखा रहे थे, अब सीधा ये खाई की तरफ गिरने वाले हैं। इनको सबक मिलने वाला है, ये ऐसा कुछ सीख पाएंगे अपनी लाइफ में कि इन्होंने जो बुरा काम किया था उसका क्या अंजाम इन्हें मिला है। अभी ये ऐसे हालात में दिख रहे हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे खाई है पीछे कुआं, इस तरह का बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ें, हर चीज़ सहन करनी पड़ रही है ना। जो चीज़ें इसने दूसरों को दिया था, हो सकता है कि इस इंसान ने किसी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया था, उसका हक छीन लिया था, जबकि उस पर हक किसी और का था और इसने उसका हक मारा है। तो कहीं ना कहीं ये बात यूनिवर्स को अच्छी नहीं लगी, इसलिए अब यूनिवर्स इसको बहुत ज़्यादा सजा देता हुआ दिख रहे हैं कि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि अब इस इंसान की लाइफ जो है ना वो बर्बाद की जाए। तो यहाँ पर उसको उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है। फाइनेंशियली इसकी लाइफ में कुछ ऐसा तूफान आया है, बैंक रिकवरी में ये फंस गए हैं, या वहाँ से पैसा नहीं दे पाए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ तो इस इंसान ने ऐसा किया था आपका हक मारकर कि ये बहुत मज़े में थे। इनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत इंजॉय कर पाएंगे आपकी चीज़ें छीनने के बाद में, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है? किसी का अगर इस इंसान ने पार्टनर छीना है तो ये सोच रहे थे कि बहुत खुश रहेंगे, लेकिन वो पार्टनर से भी इनका दिल जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा धोखा, बहुत ज़्यादा तकलीफ ऐसा मिलने वाला है, क्योंकि वो पार्टनर भी इनको दर्द देने वाला है। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, ऐसे कार्ड्स निकले हैं सोर्ड्स के कि उनके साथ में इस इंसान की कुछ भी नहीं बनने वाली है। बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो इंसान जब आपका नहीं हुआ तो इस इंसान का क्या होगा? जिस इंसान के लिए आपने हमेशा इतना किया था, जब वो आपका नहीं बन सका, आपका सगा नहीं हो सका, तो ये जो थर्ड पार्टी जो इंटर हुई है उसका कैसे हो सकता है बताइए? उसको भी तो वो सज़ा मिलेगी ना, जिसने ये सब काम किया है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका हक जिसने छीना था, आपका प्यार जिसने छीना था, आपके घर परिवार को जिसने बर्बाद किया था, आपका हक का जिसने मारा था ना, उसको सजा तो मिल गई है पूरी तरह से। उसके अंदर इतनी सी भी पावर नहीं बची है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसकी कहीं ना कहीं हिम्मत जो है ना, बहुत सारी हिम्मत दिखा रहा था वो, बहुत ज़्यादा। जब आपको इसने चीट किया था, जब आपको उसने धोखा दिया था, तो वो बहुत अपने आप को पावरफुल सोच रहा था कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल इंसान कोई हो ही नहीं सकता, मुझ में बहुत ज़्यादा दिमाग है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ हासिल कर सकता
सकता हूँ, वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन अब उस इंसान को खुद ही, उस इंसान के साथ में ही ऐसे लोग आ गए हैं कि वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकले। उन्होंने ही उसको इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया, उस तरह से इनका जो अंधा विश्वास था ना वो तोड़ दिया गया है कहीं ना कहीं। तो अब इनको मुंह की खानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कहा जाए ना। तो इनकी हालत जो है देखिए, डेथ का कार्ड निकला है, सब कुछ ख़त्म हो गया इनकी लाइफ में, मतलब टोटल ख़त्म है ना। डिस्टर्ब हो गए, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। मतलब इनकी हालत की बात की जाए तो यानी इनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ है, इनका हेल्थ इशू की बात करी जाए तो पूरे टाइम इनको हेडेक रहता होगा, जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ। और सोच सोच के शायद इनका, जो कहते हैं ना पहले के इंसान बहुत खुश होता है तो उसके चेहरे पे कितना निखार होता है, अब अगर आप इनको देखेंगे ना तो बोल पहचान जाएंगे कि यार इस इंसान के साथ में अब बुरा कर्मा शुरू हो गया। इसके फेस पे वो निखार नहीं है, वो चीज़ नहीं है, एक ग्लो नहीं है, मतलब परेशानी झलकती है हमेशा, रोता हुआ चेहरा, अजीब सा फीलिंग्स आती होगी इस इंसान को देखकर। जगलिंग कर रहा है, ये अपने ऐसे मोड़ पर चला गया है कि इसको ना आगे कुछ समझ में आ रहा है ना पीछे, ना इसके पास फैमिली रही। ठीक है, फैमिली ने इसको जितना लूटना था लूट लिया, क्योंकि इसने दूसरों को लूटा था ना, दूसरों का हक मारा था इस इंसान ने। आज वही इंसान के साथ में हुआ है। इनके ही फैमिली वाले, इनके ही चाहने वाले, इनके ही फ्रेंड सर्कल वालों ने इसका हक मार लिया है। ठीक है, इसको बहुत बड़ी जॉब मिलने वाली थी या कोई ऐसा प्रमोशन होने वाला था, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसका जो प्रमोशन था वो कहीं ना कहीं किसी और ने अपने अपने हक से ले लिया है, मतलब इसका हक भी मारा गया है। अगर ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था तो किसी ने इनको चीट किया है, किसी ने इनको धोखा दिया है, और इतना ज़्यादा यानी इनके पास में मनी जो था ना, बहुत बड़ी रकम के साथ में इनके साथ में धोखा हुआ है डियर। आप अगर जानते हैं जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपका हक छीना है, तो आप पता कर लीजिए। मैं क्लियर तरीके से बता रही हूँ कि उस इंसान की लाइफ अभी बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है, इतना भारी फाइनेंस से गुजर रहा है वो इंसान कि उसे इतना पैसा वो कहाँ से कलेक्ट करेगा, इतना तो उसने कभी देखा भी नहीं होगा उसके लाइफ में। जितना उसने कर्जा ले लिया है, जितना उसने परेशानियां अपने गले लगा ली है ना, ये पूरी सोर्स दिख रही है आपको, इतनी सारी सोर्स उसको, मतलब उसके सर पर ये तलवारें लटक रही है। क्यों? क्योंकि कर्जदार उनके दरवाजे पे खड़े हैं। अगर ये पैसा नहीं देंगे तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को तो कहीं ऐसा लगेगा कि बंधन में बंध गए हैं। मतलब जिस इंसान की बात कर रही हूँ ना, उसे ऐसा फील होगा कि उसे जेल हो गई है, मतलब वो कारागार में बंद कर दिया गया है उसको। ठीक है, इस तरह की इसकी सिचुएशन होने वाली, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, क्योंकि इसने हक मारा यार। क्लियर तरीके से दिख रहा है इसने अच्छे खासे मेहनती इंसान का, जो मेहनत से पैसा कमाया था, जिसने एक एक पाई अपनी मेहनत की जोड़ी थी, वो चीज़ इस इंसान ने हड़प ली है, वो चीज़ इस इंसान ने दूसरों को भड़का भड़का कर अपने नाम करी है, उसका इसको हक छीनने का अंजाम बहुत बुरा मिला है। इसकी लाइफ जो है ना पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। जो भी लोग थे ना इनकी लाइफ में, उन्होंने बर्डन, यहाँ देखिए 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इतना ज़्यादा ये इंसान दब गया है बोझ के नीचे कि इनकी डेथ वाली स्थिति हो गई है डियर, बहुत ज़्यादा डेथ वाली स्थिति हो गई है। यहाँ से देखिए किस हाल में हो गए हैं। देखिए यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, इनके माइंड में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये करे तो क्या करे। बस इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहां इनका दिमाग जो है वो सोचना समझना सब कुछ बंद हो गया है, सिवाय लड़ाई झगड़े और डिप्रेशन के इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। इनने जो हक छीना था ना, ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, जिन जिन के साथ में इस इंसान ने बुरा किया है ना, इसको एहसास है कि इसने एक अच्छी खासी बहू के साथ में बुरा किया, एक अच्छे खासे पति के साथ में बुरा किया गया है, एक अच्छी खासी वाइफ के साथ में बुरा हुआ है, या फिर आप मान लीजिए किसी बच्चे का हक छीना गया है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी छीनी गई है, किसी की जॉब छीनी गई है। इतना सारा गुनाह इस जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं कि जिसने हक छीना है, इस इंसान ने इतना सारा गुनाह किया है, तो इसे सज़ा क्या मिलनी चाहिए बताइए। हम तो यूनिवर्स से यही कहेंगे कि यूनिवर्स थोड़ा रहम कीजिए इस इंसान पर, क्योंकि इसने इसके हिस्से की सज़ा तो पा ली है, पर थोड़ा सा इसका माइंड अभी भी गुरूर में है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड, अभी भी इसके माइंड में ना माइंड गेम चलते रहते हैं। इतना सब कुछ भी बिगड़ गया इसकी लाइफ में, लेकिन अभी ये सुधरा नहीं है इंसान। जो इंसान की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के
थ्रू मान लीजिए आप, या आपके फैमिली से हो, आपके दोस्तों में हो सकता है, या फिर जिसने आपका हक छीना है बहुत ज़्यादा आपका ट्रस्टवर्दी रहा है, उसने आपकी पीठ में खंजर घोंपा है। तो यहाँ उस इंसान को अब तो समझ में आ गया है, वो सॉरी बोलना चाहता है, पर फिर भी लगा हुआ है, उल्टा लटक चुका है, पर उसके दिमाग में है ना गंदगी भरी हुई है। ओके, देखिए उल्टा लटक चुके हैं, यूनिवर्स ने उन्हें उल्टा लटका दिया, फिर भी उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, ये चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ सोचते चले जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी तरह से बस मैं कुछ कर लूँ, किसी तरह से मैं कुछ कर लूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी भी मुझ में ताकत है, अभी भी मुझ में हिम्मत है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं इसको बर्बाद कर दूँ, मैं उसको बर्बाद कर दूँ, मेरे अंदर बहुत पावर है। अभी भी इसका दिमाग जो है ना ठिकाने नहीं आया है। ठीक है, इतना सबको छल करने के बाद में, इतना लोगों को चीटिंग करने के बाद में, इतना दुख देने के बाद में भी इनका दिमाग जो है ना अभी ठिकाने नहीं आया। अभी इनको और भुगतना पड़ेगा। इनको यूनिवर्स अभी बोल रही है कि बेटा अभी तुम और कर लो, जितना तुम्हारे पास बची कुची ताकत है ना वो तुम लगा लो, और फिर तुम्हें जब पूरी तरह से थक हार जाओ, तुम्हारी ये डेथ वाली स्थिति आ जाए ना, तब तुम मेरे पास आ जाना और सरेंडर कर देना गॉड पर, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो अभी तो इनका माइंडसेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना अभी भी खराब है, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रहा है कि जाने दीजिए, देखा जाएगा जो होगा, है ना। अभी भी इनके माइंड में ये चल रहा है, होगा देखा जाएगा। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं कि क्या आते हैं। चलिए इतने ले लेते हैं। सबसे पहला, हेल्थ डियर, इनकी हेल्थ तो गई। ठीक है, क्लियर तरीके से बता रही हूँ। आप अगर इस इंसान को आप जानते हैं ना, तो मेरी रीडिंग देखने के बाद में पता कर लिया कीजिए, जो बातें मैं बोलती हूँ ना इसीलिए कभी कभी सच हो जाती है। मैं पर्सनल रीडिंग क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका कुछ कारण है। ठीक है, पहले मैं करती थी पर्सनल रीडिंग, मगर मैंने बंद किया है, कुछ कारण है। बैलेंस, ठीक है, आप पता कर लीजिएगा वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और अगर आपको पता है कि उसने आपको चीट किया, आपका हक मारा है, आप जाके 100% ये लिखवा लीजिए कि उस इंसान के साथ में लाइफ में ये सारी चीज़ें ना हो रही हो जो मैंने कहा है। भले एनर्जी यहाँ से काट कुछ और कह रहे हैं, पर जो एनर्जी मैंने पकड़ी है वो 100% निकलेगी। इतना दर्द होगा उसको, इतनी तकलीफ में है वो कि रात को नींद नहीं आती होगी इस इंसान को। जो जो इनके साथ में इन्वॉल्व थे ना, उनको भी उसी के बराबर ही दंड मिलने वाला है। ठीक है, माइंड गेम, देखिए मैंने अभी कहा था ना, ये इंसान अभी भी सुधरा नहीं है, अभी भी ये माइंड गेम चला रहा है, अपनी चलाते जा रहा है। पावर इसके अंदर अभी भी बची कुची पावर है ना, उसको भी यूज़ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इनका अच्छे से मज़ा लेने वाली है और दिल के दो टुकड़े करने वाली है इनके। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी रही है, सॉरी तो बोलना चाहते हैं, पर सॉरी कैसे बोलें। ब्रेन वॉश, बहुत ज़्यादा आपका बुरा चाहा इस इंसान ने, हमेशा दूसरों की बातों में रहा, आपके साथ में छल किया, ब्रेन वॉश किया, जो जो चीज़ें इस इंसान ने की है ना, उसका इसको पूरा भुगतान मिलने वाला है डियर। यहाँ से यही दिख रहा है। एज गैप, हो सकता है ये इंसान एज में छोटा हो या फिर बड़ा हो सकता है, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। सेल्फिश नेचर का है, आप इस इंसान को जानते हैं जिसने आपका हक छीना है, सेल्फिश नेचर का है। डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, परेशान करना, दूसरों का हक मारना, ये इस इंसान की आदत है। मीठा बोलता होगा पर पीठ में खंजर घोंपता होगा। रिग्रेट, अब ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे क्या नहीं करे। अपने अंदर चेंज लाने की जगह अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है डियर, प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं अभी भी, ये ना जितनी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अभी भी इनको सबक नहीं मिला है। ये चाहते हैं कि ये और प्रॉब्लम क्रिएट करें, दूसरों की लाइफ को बर्बाद करें। सुधरे नहीं है, क्लियर तरीके से बता रही हूँ, सुधरे तो नहीं है, और ये जो कर रहे हैं उसका इनको बहुत बुरा भुगतान मिलने वाला है। ब्रोकन हार्ट है इनका, दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। अगर ये किसी और से प्यार करते हैं, किसी और से, तो वहाँ से भी इनको धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। जॉब तो इनकी चली गई है, क्योंकि अब इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान इंटर हो गया है जो इन्हें मैनिपुलेट करेगा, जो इनको चीट करेगा, जो इनको धोखा देगा, इनको तकलीफ देगा। इनका सारा फाइनेंस, इनकी सारी खुशियाँ, इनका सारा मान सम्मान, उसको पानी में डुबो दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी डियर। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।